वो समझा रहे हैं कि हे जीव, तू अमर है, अजर है, अविनाशी है। तू इस नाशवान संसार में कहां से आ गया? जैसा कि अन्य ग्रंथों में बोला जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये नाशवान संसार में इस अविनाशी जीव का क्या काम है? ये कहां से आ गया? तो इसका इशारा कर रहे हैं कि मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, कि इस मन रूपी देव निरंजन ने तुझे भरमा रखा है। जीव अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर और इस मन के पार आ जा, इस माया के पार पहुंच जा, नहीं तो इस मन माया की लहर में ऐसे गोते खाने पड़ेंगे कि उसके बाद 1,84 भुगतनी पड़ेगी। अभी तो इंसान जन्म मिला है, अच्छा लग रहा है, खाने पीने को बढ़िया, घूमने फिरने को बढ़िया, कारों में घूमो, हवाई जहाजों में घूमो। एक बार इंसान जन्म निकल गया, उसके बाद जंगल में घुमाएगा ये तुम्हें, ये नदियों नालों में घुमाएगा तुम्हें, ये पहाड़ों पे घुमाएगा तुम्हें, और केवल घुमाएगा नहीं, फिर भगाएगा भी। जंगल में घूमना अच्छा लगता है, लेकिन भागना अच्छा नहीं लगता। हिरण बन के जब भागना पड़ेगा, पीछे शेर चीते लगेंगे, तब समझ में आएगा निरंजन क्या चीज है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो भगवान लग रहा है। क्यों? सोने के गहने दे दिए, बड़े बड़े मकान दे दिए रहने के लिए, बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम की चीज़ें दे दी, गर्मी में एसी दे दिया, सर्दी में हीटर दे दिया, बहुत कुछ दे रहा है इंसान को। केवल इंसान को ही मिल रहा है ये, और किसी को नहीं मिल रहा। अगर और किसी को मिल रहा है तो वो भी इंसान की वजह से मिल रहा है। अगर कुत्ता किसी ऑडी में घूम रहा है, किसी BMW में घूम रहा है, तो इंसान की वजह से, नहीं तो कुत्ते की किस्मत में नहीं है ये। इंसान की वजह से जानवरों को थोड़ा सुख मिल पा रहा है, नहीं तो जंगलों में ही पैदा हो, धक्के खाओ। तो यही समझा रहे हैं कि इस मन रूपी निरंजन ने तुझे कैद में डाल दिया। कैद कौन सी है? एक तो ये कैद है 3 लोग, और एक कैद है ये काया। तो कह रहे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। यानी इसने कैदी तो बना लिया, लेकिन कैदी बना के सबसे बड़ा खेल क्या खेला? तुम्हें तुम्हारे घर की याद ही भुला दी। अब जेल में जितने कैदी हैं उनको पूछो जाके, भैया ये तुम्हारा घर है या जेल है? कहते भैया जेल है ये तो। और घर कहाँ है? घर हमारा कानपुर में है, फतेहपुर में है, उन्नाव में है। हमारा घर ये जेल नहीं है, हमारा घर बाहर है, हम जेल में फंस गए हैं। इतना बोध तो उन जेल वालों को भी है, लेकिन इस जीव को ये बोध नहीं है। किसी से पूछो भैया कहाँ से आए हो, तो बता देगा हम लखनऊ से आए हैं। अरे लखनऊ नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस दुनिया में कहाँ से आए हो? आप चक्कर में पड़ जाएगा, भैया दुनिया में कहाँ से आए हैं? अरे यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे। बस यही ज्ञान समझा रखा है सबको कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये अधूरा ज्ञान है। तुम आए कहाँ से हो मेरे हंसा भाई? ये जीव कहाँ से आया, उसका भेद बता रहे अवधू साहिब समझा रहे हैं। आए हो तुम कहाँ से, अब जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम राम, क्या श्याम श्याम, क्या राधे राधे, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहा है। नाम जपने के लिए जन्म नहीं मिला है ये इंसान जन्म मिला है यहाँ से भागने के लिए। भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा। साफ समझा रहे हैं, यहां से भागने की तैयारी करो। फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, और बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। कि जो तुम्हें लग रहा है मेरी तो ऐश है, मेरे तो मजे हैं, यही तुम्हारी सजा हो जाएगी। जितना ज्यादा सुख जिसको मिला है वो उतना ज्यादा यहां पे रहना चाहता है।
जो गरीब है, जो बेचारा दुखी है, वो कई बार मुंह पे निकल भी जाता है, अरे भैया परेशान हो गया जीवन से मैं, अब भगवान ले जा हमें यहाँ से, बहुत हो गया। लेकिन जो जितना बड़ा आदमी हो जाता है उसका उतना ही ज्यादा मोह हो जाता है, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बंगले, मेरा ये, मेरा वो छूटता नहीं जल्दी। बहुत बड़े भाग हों जो ये मोह माया का बंधन कट जाए, मालिक की दया हो जाए। तो इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि 5-25 का पिंजड़ा और वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। अपनी महिमा गवाने में लगा दिया इसने जीव को, यानी खुद को भगवान बना दिया। जेलर ने ही खुद को परमात्मा घोषित कर दिया। ये जेलर और कोई नहीं है, ये अलख निरंजन है। अलख निरंजन जिसने सबको काबू में कर रखा है, क्या देवी, क्या देवता, क्या राक्षस, क्या पितर, सबको अपनी उंगलियों पे नचाया है इसने। ये कब किसको क्या ताकत दे देता है कोई नहीं जानता, और कब किसकी ताकत खींच लेता है कोई नहीं जानता। ये चाहे तो मरे हुए गणेश को जीवित करवा दे भोले शंकर के हाथों, और ये चाहे तो पूरा जोर लगा दे अपनी बीवी को जीवित करने में। सती को कर दिया था क्या? नहीं कर पाए। ये कुछ भी कर सकता है। ये चाहे तो सारी दुनिया को कृष्ण जी के मुंह में दिखा दे, और ये चाहे तो एक छोटे से तीर से कृष्ण जी की मृत्यु करवा दे। ये चाहे तो अर्जुन के एक एक तीर से हजारों लोगों को मरवा दे, और ये चाहे तो थोड़े से भील अर्जुन का धनुष भी छीन के ले गए, उससे भी ना जितवा पाए। तो ये कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबके अंदर बैठा हुआ है, ये सबके अंदर है, ये सबकी हर बात जानता है। ये तुम्हारी एक एक बात जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, ये सब जानता है। बल्कि तुम्हें गुलाम बना लिया इसने। तुम्हें खिलाता पिलाता भी वही है जो वो चाहता है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन। ये मन कहाँ है? ये तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। और सुबह से लेके शाम तक तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, मन मुताबिक, घूमने जाते हो मन मुताबिक, कोई काम करते हो मन मुताबिक, सोते हो, उठते हो मन मुताबिक, मोबाइल भी चला रहे हो, कोई वीडियो देखनी है मन मुताबिक। जो तुम्हारा मन कर रहा है वही तुम कर रहे हो। इतना बड़ा शातिर है ये, और पता भी नहीं लगने देता कि ये तुम कर रहे हो या मन करवा रहा है। सारे काम मन करवा रहा है, और तुम्हें लग रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी सारे कर्म तुम्हारे सिर के ऊपर लादे पड़े हैं इसमें, और सबका हिसाब लेने के लिए तैयार बैठा है। यानी माल पूड़ी खुद खा गया और बिल तुम देने के लिए बैठे हुए हो। सारा खेल खुद खेल रहा है, लेकिन मुजरिम तुम्हें बना रखा है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, नानक साहब यही समझा रहे हैं कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम अकर्ता हो। सारा काम इस दुनिया में जो भी हो रहा है ये मन और माया कर रहे हैं मिलके, लेकिन तुम्हें एक रोल दे दिया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मैं कर रहा हूं। और तुम्हारा रोल है भी क्या? केवल दृष्टा का। तुम केवल एक दृष्टा मात्र हो। तुम केवल देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते तुम कुछ भी। इन्वॉल्वमेंट भी मन कर रहा है, माया के द्वारा कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। करंट कुछ भी नहीं कर सकता, ना किसी को गर्मी दे सकता है, ना किसी को सर्दी दे सकता है। करंट कर सकता है कुछ? करंट की तार यहाँ लगी पड़ी, बताओ क्या कर रहा है ये? ना गर्मी दे रहा है सर्दी में, ना ठंडक दे रहा है गर्मी में, तो कौन दे रहा है? हीटर और एसी। अब ये दोनों कहां से आ गए? ये कौन है? यही मन है और यही तन है।
यानी आत्मा से ताकत लेके अच्छे काम भी यही करवा रहा है और बुरे काम भी यही करवा रहा है, पाप भी यही करवा रहा है, पुण्य भी यही करवा रहा है। तो कबीर साहब सावधान कर रहे हैं कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन। किसको पुण्य में ही मस्त कर दिया कि भाई मैं तो पाप करता नहीं, मुझे तो मुक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। तो कह रहे हेलो, तो यही कवि साहब समझा रहे हैं कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन के लिए, यानी कि सबको इससे कैसे भरमा रखा है। पुण्य वाला समझ रहा है मैं तो कोई पाप करता नहीं हूँ, मुझे भक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु बनाने की जरूरत नहीं, भैया बढ़िया बढ़िया काम करता हूँ, लंगर लगाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मुझे तो भगवान पार कर ही देंगे, वो ये मान के बैठा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ के भगवान का नियम क्या है। यहाँ के भगवान का, इस तीन लोक के भगवान का नियम है, जो करोगे सो भरोगे। अच्छे काम किए तो तुम्हें अच्छे अच्छे जन्म मिल जाएंगे, और बुरे काम किए तो तुम्हें बुरे बुरे जन्म मिलेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म लेना पड़ेगा। इसी को बंधन कहते हैं। अच्छे अच्छे काम करके अच्छा भोगने के लिए भी यहीं आना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने, नानक साहब ने यही समझाया। नानक साहब कहते हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग कोई बैरी मीत, और तब लग निश्चल नाही चीत। जब तक मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, कहते तुझे वापस आना पड़ेगा। यानी इस भाव में सारे काम करते जाओ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं केवल दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस सेल को भी उठा सकूं। ये भी कौन उठा रहा है? इंद्रियां, हाथ। मैं नहीं उठा सकता इसको, मैं देख सकता हूं केवल, वो भी एक इंद्री के माध्यम से काम कर रही है। इसलिए अब इंद्री काम नहीं कर रही है, अंधा है कोई, तो वो भी ना कुछ कर पाए, केवल काला रंग देखेगा और कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये जितना भी खेल चल रहा है, जितना भी माया का नाटक चल रहा है, ये सब भरम जाल है, इल्यूजन, जिसको कहते हैं बहुत बड़ी माया। ये संसार माया लोक है, और इस माया से पीछा छुड़ाना हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन हमें कोई समझाने वाला ही नहीं मिल रहा है कि माया से पीछा छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। माया में उलझाने वाले सारे मिल रहे हैं। संसार में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, इसमें उलझाने वाले सारे मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब माया ही है। तुम पेड़ पूज लो, तुम पत्थर पूज लो, तुम नदियां पूज लो, तुम नाले पूज लो, तुम पहाड़ पूज लो, ये सब दिख रहा है। जो दिखे सो माया संतो, इसको रामचरितमानस में भी बोला गया, और भी ग्रंथों, गो गोचर जहां लग मन जाई, और तहां लग माया जानो भाई। लेकिन फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा कि भैया राम जी पर भी तो माया का खेल चल रहा है, वो भी तो दृष्टि में आ रहे हैं, कृष्ण जी को भी तो लोग देख रहे हैं। तो जो दिखे सो माया, और कृष्ण जी तो खुद गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूं, लोग मुझे नहीं देख पाते, वो मेरी माया को देख के मुझे मान लेते हैं। यानी मेरी काया को देखा और मुझे कृष्ण मान लिया। जबकि हे अर्जुन, मैं और तुम शरीर नहीं है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? जब मैं शरीर नहीं हूं तो तुम कृष्ण मान किसको बैठे हो? काया को ही मान बैठे हो। और जब तक काया को कृष्ण मान रहे हो, तब तक तुम्हें अज्ञान के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ज्ञान चाहिए तो पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कृष्ण जी का वास्तविक स्वरूप है तो है क्या। केवल 2 लाइनें समझनी है, 2 लाइनों में
सारा निर्णय हो जाएगा। कृष्ण जी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस दो चीजें हैं। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, परिवर्तनशील है, वो असत्य है। और जो सत्य है वो कभी ना बनता है ना बिगड़ता है, और वो सदा एक रस रहता है, वो अपरिवर्तनशील है, वो सत्य है। बस अब इसकी डेफिनेशन बता के उदाहरण भी दे दिया कि हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है। शरीर का मतलब ये नहीं भक्तों का शरीर, भगत अपने शरीर को असत्य माने और कृष्ण जी के शरीर को सत्य मान ले, ऐसा नहीं बोला उन्होंने यहां तक बोला कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सबको जानता हूं, मुझे सब याद है। यानी कई शरीर पैदा किए और कई शरीर नष्ट हो गए, तो जो पैदा हो रहा है और नाश हो रहा है वो असत्य है। यानी कृष्ण जी का शरीर असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। और केवल कृष्ण जी की आत्मा नहीं, हम सब की आत्मा सत्य है। उसी को सनातन कहते हैं, वही हमारा असली स्वरूप है, हमारा यथार्थ धर्म है, उसी को सनातन कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अभेद है, अशोष्य है, इसको कोई भेद नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता। ये आत्मा सर्वव्यापी है, मतलब ये नहीं पत्थर में भी है, सर्वव्यापी यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है। कैसे? तुम कहीं भी चले जाओ, तुम जमीन के अंदर चले जाओ, तुम आसमान पे चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, जहां तुम पहुंच गए आत्मा साथ है तुम्हारी। बिना आत्मा के तुम कहीं जा ही नहीं सकते, वो सर्वव्यापी है, कहीं भी चले जाओ। लेकिन लोग क्या सोच के बैठ गए, सर्वव्यापी का मतलब वो कण कण में, इसमें भी है। अब इसमें होता तो ये जहां मैं छोड़ रहा हूं वहीं रहता, लेकिन गिर गया। पत्थर में है, पत्थर में होता तो चलता, पत्थर करता हमारे साथ। तो जहां पर आत्मा है वहां जीवन है, और जहां जीवन नहीं है वो जड़ है, जहां जीवन है वो चेतन है। तो साहिब कह रहे, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। ये काया भी चेतन इसलिए है क्योंकि आत्मा जुड़ा है इसके साथ। जिस दिन आत्मा अलग हो गया, ये काया पत्ते की तरह गिर पड़ेगी। लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, लोग उसको पूज रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं। मंदिर किसने बनाए? इंसानों ने। पूज कौन रहा है? इंसान। मूर्ति किसने बनाई? इंसानों ने। पूज कौन रहा है? इंसान। मंत्र किसने बनाए? इंसानों ने। पूज कौन रहा है? इंसान। अरे ये अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने। जप कौन रहा है? इंसान। यानी खुद ही बना के सब कुछ क्रिएटर, क्रिएशन की पूजा करने में लगा है। यह ज्ञान है। तो इसी को कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि तू स्मरण किसका करे, अरे तू ही है आपे आप, तू ही है जिसने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मूर्तियां बनाई, सारे वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, हर ग्रंथ की रचना करी, सब कुछ रचना करके खुद ही को भूला बैठा है, और जो रचित कर दिया है उसी को पकड़ के बैठ गया। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, सालों साल लग जाते हैं, जन्मों जन्म लग जाते हैं, तब जाके समझ में आती है कि कबीर साहब की आखिर बात का मतलब क्या है। तो साहिब यही कह रहे हैं कि वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। गीता कोई झूठ नहीं है। आज कबीरपंथी हमें कहते हैं, लो नितिन दास तो कृष्ण जी का पुजारी बन गया। मैंने कहा भैया एक बात बताओ,
मैं कृष्ण जी की आरती गा रहा हूँ थाली लेके कहीं पे, तब तो समझ में आता है कि पुजारी बन गया। पुजारी का मतलब होता है पूजा करने वाला। क्या मेरे हाथ में कभी थाली देखी कि मैं कृष्ण जी की मूर्ति के आगे खड़ा हूँ? अरे मैं सत्य का पुजारी हूँ भाई। अगर गीता में कुछ सत्य लिखा है तो मैं उसको असत्य साबित कर ही नहीं सकता। अगर कुरान में कोई बात सत्य लिखी है तो सारी दुनिया मिलकर भी उस बात को असत्य साबित नहीं कर सकती। अगर बाइबल में कुछ सच लिखा है तो तुम चाहकर भी उसको गलत साबित नहीं कर सकते। अगर मैंने गीता छुपवाई है, हर हर गीता घर घर गीता, तो तुम उसमें एक लाइन भी बता दो जहां पे असत्य है, दिखा दो। अरे वो तो काल भगवान है। तो मैंने कहा वो तो खुद कह रहा है मैं काल भगवान हूं, वो भी तो सत्य बोल रहा है, वही सत्य हमने छाप दिया। भाई कबीर साहब कह रहे हैं कि वो काल है, कबीर साहब सत्य बोल रहे हैं, और काल खुद कह रहा है कि मैं काल हूं, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? अरे वो खुद सच बोल रहा है और तुम बेवकूफ हो जो उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तो कह रहे हैं वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। वो तो दिखा भी रहा है कि मैं केवल कहने वाला काल नहीं हूं, मैं करने वाला काल हूं। क्या दिखाया उन्होंने? बड़े बड़े जबड़े खोल दिए अर्जुन के सामने। किसकी गवाही लग रही है? अर्जुन की। जैसे जज कहता है हाँ भाई इसने कत्ल किया है, कोई गवाह है? हाँ मैं हूं, मैंने देखा है। ठीक है भैया, फिर इसको सजा हो जाएगी। और गवाह ना हो तो केस पेंडिंग में चला जाता, कोई गवाह ही नहीं है। अब वो काल है और लोगों को खा रहा है, कौन गवाही दे रहा है? अर्जुन। आप गीता पढ़ो, अध्याय 11 में जब उनको विराट रूप दिखाया गया तब क्या दिखाया कि एक कृष्ण जी, एक ही तो थे सामने खड़े हुए, अनेक में बदल गए। लाखों हाथ, लाखों पैर, कहते करोड़ों भुजाएं, करोड़ों सिर आ गए एकदम। अनंत नेत्र, अनंत जंगा, अनंत हर जगह सर्वत्र दिखाई देने लगी। उसके बाद बड़े बड़े जबड़े खुले। जबड़े खुले तो उसके अंदर क्या गया? काजू बादाम किशमिश। क्या गया उसके अंदर? आदमी गए उड़ते हुए। अब अर्जुन देख रहा है, पहचान रहा है, कह रहा प्रभु आपके मुंह में कौरवों की सारी सेना जा रही है, बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं, लेकिन हे प्रभु हमारे भी योद्धा जा रहे हैं, हमारे भी राजा महाराजा जा रहे हैं, अधर्मी तो जा रहे हैं। अरे धर्म के लिए जो जान देने के लिए खड़े हैं वो भी जा रहे हैं, राक्षस तो जा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जा रहे हैं, और सबके सिरों को आप चूर्णित कर रहे हो, चूरा बना रहे हो। जैसे तो मूंगफली खाते हो तो क्या करते हो? पहले उसका चूरा बना देते हो मुंह में, सीधे थोड़ी निकल जाते हो। सांप थोड़ी नहीं हो कि चूहा पकड़ा और निकल गए। पहले उसका चूरा निकालोगे, कचूमर। अब वो बता रहे, खुद लिखा हुआ है ये गीता में कि आप उनके सिरों का चूरा बना रहे हो, इंसानों को खा रहे हो। और जो उनको मानते हैं भगवान को, वो लहसुन प्याज नहीं खाते। वो कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते जी, हम तमोगुणी नहीं है। अरे तुम्हारा भगवान तो आदमी खा रहा है, वो भी अधर्मी नहीं, धर्मियों को भी खा रहा है, और कह रहा है कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। तो धार्मिक पुरुषों को तो छोड़ दो, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये सब गीता में वर्णित है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो वो सब सत्य बोला जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है सत्य। तो अगर मैंने वो अपने ग्रंथ में लिख दिया तो भाई झूठ थोड़ी दिखाए, वो वार्निंग है, वो समझदारों को इशारा है कि वो हमारा रक्षक है या भक्षक है। कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं, कहते जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जहां रक्षक वहां चीन ना पाई। जो कह के तुम्हें भक्षण कर रहा है और तुमसे गवा भी रहा है, भजन गा भी रहे हो, मारने वाला है भगवान। अब बताओ
अब मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला कौन है फिर? बचाने वाला है भगवान। लो, यानी जो तुम्हें मार रहा है वही तुम्हें बचा रहा है, तो फिर महिमा कहाँ रही? ये तो राजनीति होगी, पॉलिटिशियन। जनता सब जानती है, आग नेताजी ने लगाई है और फायर ब्रिगेड वो भी नेताजी ने भेजी है, जनता सब जानती है। आज भूत प्रेतों के नाम पे इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, भूत प्रेतों के भगाने के चक्कर में उनसे पूछो भैया एक बात बताओ, भूत प्रेत कैसे भागेंगे? तो कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान चालीसा से भूत भाग जाएंगे। उनसे पूछो हनुमान जी किसका अवतार है? शिव जी के। भूतों को किसने पैदा किया? शिव जी ने। अच्छा, भूतों को शिव जी ने ही पैदा किया और उसके बाद भूत भगाने के लिए खुद ही हनुमान जी बन के आ गया। मतलब जो जख्म दे रहा है वही रूप बदल के मलहम लगा रहा है। तो भाई इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको हम सत्य नहीं कहते। असल में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब ये बड़ा तो किसी को पता नहीं है कौन है, तो मारने वाले को ही बचाने वाला बना के भजन गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब कबीर साहब समझा रहे हैं यहाँ पे कि बचाने वाला रक्षक कौन है। वो रक्षक शब्द गुरु है। और किससे बचाता है? वो काल से बचाता है, काल से। जो लोग कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, वही लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, काल से बच नहीं पाए। आज जाके देखो कांवड़, 15 वहां मर गए, 20 वहां मर गए, 25 वहां मर गए। महेंद्रगढ़ एक जगह है हरियाणा में, एक ही गांव के 25 जवान लड़के मारे गए एक्सीडेंट में। सोचो, जिस गांव में 25 लड़के, यानी शाम को 20-25 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वो गांव सूना ही हो गया लड़कों से। कितने दिन चूल्हा नहीं जला होगा। और क्या बोल के गए थे यहाँ से? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। ले गया काल उठा के। काल किसी को बख्शता ही नहीं है। और कई लोग कहते हैं रावण ने काल को खूंटे से बांध लिया था, वो काल नहीं था भाई, वो कोई छोटा मोटा यमदूत होगा। काल कौन है? जिसके मुंह में ये तीनों लोक समाया हुआ है। रावण छोड़ो, रावण का भगवान भी काल के मुंह में बैठा हुआ है, ये समझ लो। सारे देवी देवता सब काल के अंडर हैं, काल से परे कोई भी नहीं है। इसी को साहिब ने बोला कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। ये काल का जाल क्या है? ये काया ही काल का जाल है। जो भी इस काया में आ गया वो काल के जाल में फंसा हुआ है। अब करना क्या है? अब इस काया से बाहर जाना है। काया से बाहर लखे और संत कहावे सोए। बस इतनी सी कहानी है। यानी अब कैदी को जेल से बाहर का रास्ता दिखा देना है। तो कबीर साहब उसको जेल से बाहर कैसे जाना है वो समझाते हैं। 9 दरवाजे जेल के खुले पड़े हैं और 10वां दरवाजा जेल का लगा हुआ है। उसी दरवाजे में से एंट्री हुई है, उसी में से निकल के कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका दरवाजा ही बंद कर दिया। अब उसका दरवाजा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो 9 दरवाजों में से निकल रहे हैं। तो साहिब कह रहे 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजाने। 10वें द्वार से निकलने पर भी आपको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब 10वें द्वार से निकलते ही 11वें द्वार में आपका प्रवेश हो जाए। यानी इस काया रूपी 10वें द्वार से बाहर निकलते ही शब्द रूपी 11वां द्वार, उसमें आप समा जाओ। यानी सूरत शरीर से निकलते ही शब्द में समा जाए, तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो कोई माई का लाल
आपकी मुक्ति नहीं करवा सकता। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए विरोध करते हैं। लोगों को पुराना रंग रंगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, इसलिए सत्य को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तरक्की करवाई जा रही है। 12वीं वाले को लग रहा है कि कॉलेज वाले घूम रहे हैं, ये हमारी जनसंख्या कम कर देंगे, यहाँ पे ये ले जाएंगे उठा के बच्चों को। लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा है कि हमारी तरक्की होगी। हम 12वीं क्लास छोड़ के 13वीं में आते हैं तो हमारी तरक्की होती है। इसी प्रकार अगर हम दुनियावी ज्ञान को छोड़ के इस जितने भी मत मतांतर चल रहे हैं इसको छोड़ के हम सनातन को जान लें। सनातन मतलब ये नहीं कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं वो सनातनी है, बिल्कुल नहीं। सनातन का मतलब है वो अटल सत्य है, वो आत्मा जो ना कभी जन्मती है ना कभी उसका नाश नहीं होता। कहने को तुम मुसलमानों की लैंग्वेज में कह सकते हो खुद, खुदा। आत्मा कौन है? आत्मा हम खुद हैं और खुद में ही खुदा है, आत्मा में ही परमात्मा है, खुद में ही खुदा है। बस कहने का फर्क है, बात एक ही है। इसी को ईसाइयों ने बोला है, जीसस ने बोला है, आई एंड माई फादर इज वन। उन्होंने साफ कह दिया कोई पिता को अलग ना समझे, वो तुम में ही है, तुम में ही विराजमान है। कोई घी को दूध से अलग ना समझे, वो दूध में ही है, छुपा हुआ है। बस विधि जाननी है कि कैसे मिलेगा, दूध में ही घी मिल जाएगा, बस समझ का फेर है। तो इसी को समझना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। इस जेल के बारे में समझा रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब जेल भी नहीं बनी थी और तू मुक्त अवस्था में था। जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हथा न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। तू इन 5 तत्वों में कहां से आ गया जीव बन के। अब उस जगह को जान जहां जाके तेरा जन्म मरण का बंधन खत्म हो। और वो काया के अंदर नहीं, वो काया से बाहर है। वो जेल के अंदर नहीं, जेल से बाहर है। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जेल किसने बनाई है और किसके लिए बनाई है। तो इसी काया रूपी जेल से बाहर निकलने का जो गुप्त द्वार है, कबीर साहब वहां का संकेत देके समाना कहाँ है वहां का भी ज्ञान दे देते हैं। दोनों चीजें मिलती हैं। दूसरी दीक्षा में दोनों चीजें मिलती हैं, निकलना कहां से है और समाना कहां है, दोनों का ज्ञान होता है। बाकी पंथों में निकलने का ज्ञान मिलेगा आपको, क्योंकि दसम द्वार कई पंथों में पता है, कह देते हैं दसम द्वार से निकल जाओ, चलो निकल गए, और समाए कहां। जितना भी योग मत है ये सब जानते हैं दसम द्वार कहां है और वहीं से निकलना है, लेकिन उनसे पूछो चलो निकल गए अब समाए कहां, वो नहीं जानते। और जब तक समाएंगे नहीं तब तक मुक्ति होगी नहीं। तो साहिब कह रहे हैं सुरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। तो इस काल से बचना है तो केवल एक ही चीज है बचने के लिए, कबीर 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 दिन रात करो। बच जाओगे क्या? मैंने कहा मुंडी हिला भी दोगे कहीं? सारी उम्र कबीर कबीर करते रहोगे तब भी काल से नहीं बच सकते। साहिब खुद वाणी में कह रहे हैं, अरे मुख से कहें कबीर कबीर और तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा हो। साहिब समझा रहे हैं भेद कि कबीर कबीर करने
पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। कबीर कबीर वो शब्द नहीं है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वो शब्द क्या है? वो सार शब्द है। समझा रहे हैं बीजक में। बीजक पढ़ने वाले, पारक सिद्धांत वाले खुद नहीं मानते इस शब्द को जो बीजक में लिखा है। क्या लिखा है? सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा हो। कि सार शब्द कहीं बाची हो। अगर बचना चाहते हो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा। लेकिन कौन सा शब्द? कोई कहेगा हिंदी के ले लो, कोई कहेगा पंजाबी के ले लो, उर्दू के ले लो, फारसी के ले लो। मुसलमान सोच रहे हैं हम अरबी की नमाज पढ़ लेंगे तो हम बच जाएंगे। अंग्रेज समझ रहे हैं हम अंग्रेजी में प्रेयर कर लेंगे बच जाएंगे। हिंदुस्तानी समझ रहे हैं हम हिंदी वाली आरती गा लेंगे भगवानों की बच जाएंगे। कोई ना बचने वाला, क्योंकि तुम भाषाओं के अक्षर पकड़ के बैठ गए हो। और जो कबीर साहब का शब्द है वो भाषाओं से परे है, 52 अक्षरों से परे है, जिसको सार शब्द कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि सार शब्द कोई मंत्र जाप नहीं है। सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो है सार शब्द। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता है, यानी इस निरंजन रूपी शरीर को छोड़ के अपने स्वरूप में आना चाहता है, तो सार शब्द भेदी गुरु से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कर। ये मंत्रों के चक्कर में मत पड़ जाना कि राधे 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 करोगे तो परमात्मा मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करोगे तो मिलेगा वाहिगुरु वाहिगुरु। कुछ ना मिलेगा, जन्म बर्बाद होगा। हाँ, तपस्या नाम जपा है तो उसका फल जरूर मिलेगा। 2 चीजें हैं तुम्हारे पास, एक बबूल एक आम, दोनों के बीज हैं। अब आम बोलोगे तो भैया आम मिलेगा, अब बबूल बोओगे तो बबूल का कुछ नहीं मिलेगा क्या? उसका भी मिलेगा। लकड़ी मिलेगी बबूल की और दातुन मिलेगी, घिसते रहो लेकिन मुंह कड़वा होगा। इसी प्रकार राधे राधे राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करने से भी कुछ मिलेगा, लेकिन वो फल कड़वा होगा, मीठा नहीं होगा। कड़वा क्यों होगा? क्योंकि जो तुमने तपस्या कर डाली, नाम जप डाला, उससे क्या होगा? तपो राज राजो नरकम हो गया ना, खट्टा फल मीठा फल, कड़वा हो गया फल। यानी तपस्या करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उसके बाद यही काल भगवान तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है इस देश में? गरीब, रिक्शे चलाने वाला। और कौन है? जो जितना ऊंचा हो गया, जो जितनी बड़ी गद्दी पे बैठा है, वो उतने सोर्स लगा रहा है कमाई के, अंधाधुंध कमाई की। छोटा इंजीनियर छोटी कमाई, बड़ा इंजीनियर बड़ी कमाई, उससे बड़ा मंत्री और बड़ी कमाई, उससे बड़ा मंत्री और प्रधानमंत्री और उससे बड़ा और, क्योंकि आज तक सब यही करते आए हैं। तो ये सब करके कहां जाओगे? तपोराज राजो नरकम, वापस बैक गियर लगेगा, फिर वही भिखारी, फिर वही दुख दर्द, फिर वही 84, और यही बार 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 चक्कर काटते रहोगे। तो इसी सार शब्द की महिमा कबीर साहब ने गाई है कि केवल एक सार शब्द ही है जो तुम्हारे सारे बंधन काट सकता है। उसी शब्द को परमात्मा कहते हैं, शब्द गुरु कहते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को मौला कहते हैं, उसी को जितने नाम रख पाओ तुम। कुरान में खुदा के 100 नाम है, 100 के 100 उक्ति किए हैं। वेदों में परमात्मा के अनंत नाम है, अनंत तो उसी के हैं। कबीर वाणी में कितनी बार राम बोला, राम नाम की लूट है लूट सके, कितनी बार किशन बोला, कितनी बार मुरारी बोला, कितनी बार प्रभु बोला, जगदीश बोला, वो सब उसी के नाम है। लेकिन फिर भी उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है।
अब एक अनामी पंथ भी चला हुआ है, वो कहता है परमात्मा का नाम अनाम है, तो क्या जपना है? अनाम अनाम अनाम। बताओ, ऐसा भी है काम। तो इसी को साईं समझा रहे हैं कि अनाम अनाम करने से नहीं होगा, उसका नाम ही अनाम है, उसका कोई नाम ही नहीं है, उसको इशारे के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह का काम खत्म कर दो। कोई गुरु ये कहता है कि मेरी शक्ल की, मेरे सूरत का ध्यान करो, तो उसी वक्त रिजेक्ट मार देना। क्यों? शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कोई गुरु ये कहता है कि बेटा अंत समय में मैं लेने आऊंगा, मेरा इंतजार करना, तो वहां पर भी देही का ही ज्ञान है, और साहिब इस ज्ञान को काट रहे हैं। शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब इतनी बात समझ में आ गई तो गुरु लोग बहुत सियाणे हैं। अब कई ऐसे गुरु भी हैं जो क्या कहेंगे, नहीं नहीं बेटा शरीर से नहीं बात बनेगी, तुम शब्द ग्रहण करो। अब शब्द क्या है? उनके पास बहुत से शब्द लेके बैठे हैं, उसमें भी साहिब समझा रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो शब्द में और सार शब्द में भेद नहीं कर पाया। शब्द यानी कि जाप, अजपा और अनहद शब्द, और सार शब्द यानी कि इन तीनों से परे अपना निज आत्म स्वरूप, जिसको निज नाम भी कहते हैं। साहिब समझा रहे ना, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी किसी और का नाम नहीं, तुम्हारा नाम। तुम्हें तुम्हारा नाम पता होना चाहिए, ये काया का नाम नहीं कि मेरा नाम राम सिंह है, मेरा नाम श्याम सिंह है। ये तो काया का नाम है। लड़के की काया मिल गई तुम्हें तो घर वालों ने राम सिंह नाम रख दिया। अगर लड़की की मिल जाती तो सीता नाम रख देते। यानी ये नाम तुम्हारा नाम नहीं है, ये नाम इस काया का नाम है। और नाम पुकारते ही काया का ही ध्यान आता है। किसी का नाम धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, तो तुम्हारा रिश्तेदार कभी भी बोलेगा धर्मेंद्र, तो एकदम तुम्हारी याद आएगी सबको कि हाँ उसकी बात चल रही है। तो किसको याद किया? काया को। नाम लावे रूप को, नाम से भी रूप मिलता है लेकिन स्वरूप नहीं मिलता। नाम रूप का है, स्वरूप का कोई नाम नहीं है। समझ लो, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, अब जब वह रूप हृदय बसे शुदा रहे नहीं कोई। इसमें दुनियावी ज्ञान भी है और इसमें स्वरूप ज्ञान भी है। नाम मिलावे तो पता लग गया, भैया पानी लाना तो पानी का रूप है, भैया चप्पल लाना चप्पल का रूप है, भैया गिलास लाना गिलास का रूप है। यानी जो नाम मैं बोल रहा हूं उसका कोई ना कोई रूप है, लेकिन रूप पहले है, नाम बाद में रखा गया है। बच्चा पैदा होने वाला है, अब तुम कहो दाई को नाम रख दो, वो कहेगी होने तो दे, पहले मैं देख तो लूं कि लड़का है कि लड़की, नाम तो तभी रखूंगी। तो पहले वस्तु है फिर उसका नाम है, और नाम भी केवल प्रांत के हिसाब से। अगर इंडिया में पैदा हुए हो तो तुम्हारा नाम होगा राम, और अमेरिका में पैदा हो गए तुम्हारा नाम होगा रोमियो। समझ लो, वहां कोई राम नाम नहीं रख रहा है, उनके नाम ही अलग हैं। तो नाम और रूप अलग चीज है और अपना स्वरूप अलग चीज है। रूप बदलते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, बड़े होते होते पता नहीं कितनी बार रूप बदल लेगा। तुम्हारी फोटो लगा लो, 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की, देखो एक ही रूप है क्या?
रूप सबके अलग अलग हो गए, लेकिन स्वरूप एक ही है। तो यहां स्वरूप की बात है, रूप की बात नहीं है। दुनिया रूप की पुजारी है, स्वरूप को नहीं जानती। और कबीर पंथ स्वरूप का पुजारी है, वो रूप को नहीं मानता। बस यहीं पे भेदभाव शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ये राम जी की पूजा छुड़वा देते हैं, श्याम जी की पूजा छुड़वा देते हैं, हनुमान जी की पूजा छुड़वा देते हैं। अरे भैया वो रूप है, आज है कल नहीं है। आज कैसा है कल को कैसा है। अरे विष्णु जी के एक रूप ना हो पाए, मछली का, कछुए का, जंगली सूअर का अलग अलग रूप बना लिए, तो तुम किसको सत्य मानोगे? तुमने तो केवल दो पकड़ दिए, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। अरे दो ही रूप है क्या उसके? फिर कहते नहीं ये सबसे बड़ा रूप है, तो दो तो बड़े नहीं है, फिर तो छोटे वाले को रिजेक्ट मार दो। कलाओं के हिसाब से बड़ा बना रखा है। मैंने पूछा ये लाइव में, मैंने पूछा एक बात बताओ भैया, वो मछली भी तो विष्णु जी का अवतार थी, वो कछुआ भी तो था, तो हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ क्यों नहीं करते तुम? वामन अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, हरे वामन हरे नरसिंह हरे वामन है, वो क्यों नहीं करते तुम? तो सामने से जवाब आया नहीं, वो कलाएं छोटी थी, हम बड़ी कला, ऊंची कला, पूर्ण कला अवतार का नाम जपते। तो भैया पूर्ण तो दो भी नहीं है, राम जी 12 हैं, श्याम जी 16 हैं, तो फिर 12 को भी रिजेक्ट करो और केवल एक को मानो, तो वो भी नहीं दाल गलने वाली, क्योंकि इनका मंत्र ही है हरे कृष्ण हरे राम। फंस गए। जब 16 से 12 पे आ सकते हो तो 12 से नीचे क्यों नहीं जा सकते? वो कोई और भगवान है क्या? तो ये सब रूप में उलझे पड़े हैं, क्योंकि इन दो रूपों का वर्णन बहुत ज्यादा सुंदर बताया गया। त्रिलोकी में सबसे सुंदर राम और श्याम जी को बताया गया, और ये सारे रूप में ही मोहित हैं, और कुछ नहीं है इनका खेल, ये सब रूप के गुलाम हैं। और कबीर साहब रूप का खंडन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। साहिब कहते हैं जितने भी तुम रूप देख रहे हो ये सब निरंजन के रूप हैं। चाहे तुम राम को पूज लो, चाहे तुम श्याम को पूज लो, एक को ही है। और गा भी रहे हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी नरसिंह बन के मत चले आना, डर जाओगे नहीं तो देख के आधा आदमी आधा शेर। तो खेल यही है, सब रूप में उलझे पड़े हैं और जानना स्वरूप को है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, अर्जुन ये जितने भी संसार में तुम्हें रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब नाशवान हैं, लेकिन इन सब की आत्मा अविनाशी है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सब राजा महाराजा नहीं थे, जब तू और मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं होंगे। हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। तो इसमें रूप का क्या करें? रूप का क्या करें? और अगर हम रूप मान भी लेते हैं तो भैया मछली खाना छोड़ दो, मछली अवतार विष्णु जी का है, छोड़ दो। तुम गाय के पीछे पड़े हो, केवल गाय को नहीं काटना, मछली को भी मत काटो। गाय तो केवल एक पालतू जीव है, कृष्ण जी ने पाल ली थी, ठीक है, दुआले थे, पाल ली, लेकिन वो तो उनका स्वरूप है ना, मछली बन के आए हैं भाई, वो मत काटो। जंगली सुअर बन के आए हैं, देखो कितने लोग शिकार करते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा ठाकुर करते हैं, राजपूत करते हैं, बंदूकें रखी हैं घर में, मत मारो, भगवान का अवतार है वो। नहीं मानेंगे, क्यों? जीव का स्वाद है। तो जहां तुम्हारा मन मानता है वहां धर्म है, और जहां तुम्हारा मन नहीं मानता वहां अधर्म है। तो इसी चीज को समझना है, इन दोनों चीजों से बाहर निकल जाना है, पाप और पुण्य दोनों से निकल के अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, स्वरूप को बोला है, निज रूप यानी स्वरूप, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख।
यानी गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसको परखो कि गुरुजी स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं कि किसी नाम का, मंत्र का, जाप का, हवन यज्ञ का, पूजा पाठ का। अगर ऐसा कोई ज्ञान दे रहे हैं तो रिजेक्ट कर दो और केवल अपने स्वरूप में आ जाओ। उसी स्वरूप को सनातन, सतनाम, अबोल नाम, अडोल नाम, सब कुछ उसी के नाम है। तो साहिब समझा रहे हैं यहाँ पे कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को जान जाएगा और उसका स्वरूप और उसके पिता का स्वरूप एक ही है, एक ही है। नदी और समुंदर एक ही है, तभी तो मिलेगी जाके उसमें। एक ना हो तो मिल ही नहीं पाएगी। तो ईश्वर का अंश ही जीव है और जीव जब ईश्वर में रमण करता है तब वो एक हो जाते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको वो चीज मिलेगी जिसके लिए उन्होंने इंसान जन्म धारण किया है। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, शुरुआत आंगनबाड़ी से ही होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास से ही होती है। तो बुरा वो भी नहीं है, बुरा नहीं है पर अधूरा है। बस इतना सा खेल है। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जन्म जन्म का तो खेल है ही, आते जाओ जाते जाओ। बस ये है कि इंसान जन्म जल्दी नहीं मिलता, 184 भुगतनी पड़ती है, भुगतते जाओ आते जाओ। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती का टाइम है। नाम दीक्षा वाले कितने हैं? हाथ खड़े।